नमस्ते। स्वागत है आचार्य भक्ति शास्त्री जी, स्वागत है। आइए। आवाज ठीक आ रही है? जी, 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 आवाज़ आ रही है। ठीक है। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। आइए राम कथा का शुभारंभ ईश्वर की आराधना से हम करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके शरण में हूं और आप ही मेरे पालनहार हैं। आपने सारे संसार की रचना की है प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। आप मुझे शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में प्रभुवर तेरी याद न आई, दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीति लगाई। सुख में प्रभुवर तेरी याद न आई, दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीति लगाई। सारा दोष है मेरा, सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पार, यहाँ से कर जो हारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। गई क्यों नैया, गई क्यों नैया, तेरे रहते केवनहार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा जिसको बताया मैंने अपना फसाना, उसने बताया मुझको तेरा ठिकाना। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, उसने बताया मुझको तेरा ठिकाना। मैंने तुमको माना, मैंने तुमको माना है मात पिता परिवार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ
दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहां से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सजनों, एक नगर में, एक गांव में एक कुआं था और उस कुएं के पास में दो चार कुत्ते आपस में लड़ाई कर रहे थे। और लड़ाई करते करते वो कुत्ते, क्योंकि कुएं के ऊपर मुंडेर बना हुआ नहीं था, चारों तरफ दीवार बनी हुई नहीं थी, तो दो चार कुत्ते जो आपस में लड़ रहे थे वो लड़ते लड़ते कुएं में गिर गए। और जब वो कुएं में गिरे तो कुएं में गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। 2-3 दिन बाद में जब उस कुएं में से बदबू आने लगी तो सब गांव के लोग बड़े परेशान हुए कि भाई इस कुएं में से बदबू आ रही है, पूरा पानी खराब हो गया, पीने का पानी हम यहीं इसी कुएं से लेते थे, लेकिन इसका पानी भी बदबू कर रहा है और कुएं में से बड़ी भयंकर बदबू आ रही है, क्या करें। तो गांव के लोग पहले हर काम अपने पंडित से पूछ करके करते थे कि साहब महाराज पंडित जी हैं, बड़े विद्वान हैं, समझदार हैं, वही हमें कोई रास्ता बताएंगे। तो गांव के लोग गए पंडित जी के पास में, कहा कि महाराज कुएं में से बड़ी भयंकर बदबू आ रही है, कोई उपाय बताइए जिससे कि ये बदबू दूर हो जाए, दुर्गंध दूर हो जाए। पंडित जी ने कहा कि भाई बड़ा सरल उपाय है इसका, तो इसका सरल उपाय ये है कि तुम थोड़ा सा इसमें गंगा जल डाल दो। तो गंगा जल जब आप डाल दोगे तो इसकी सारी बदबू दुर्गंध दूर हो जाएगी। लोगों ने कहा पंडित जी का बताया हुआ उपाय काम हमें करना चाहिए। लोगों ने उस कुएं में सज्जनों गंगा जल डाला। गंगा जल डाल तो दिया, लेकिन दूसरे दिन फिर देखा कि इसमें तो और ज्यादा बदबू आने शुरू हो गए। लोग फिर पंडित जी के पास गए, बोले महाराज आपने जो उपाय बताया था कि इसमें गंगा जल डालना, हमने गंगा जल डाला, लेकिन अब उसकी बदबू तो और ज्यादा आ रही है, दुर्गंध ज्यादा आ रही है। पंडित जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं एक दिन का अखंड रामायण का पाठ कर लेते हैं। चलो सब मिलकर के एक दिन का अखंड रामायण का पाठ करो, 24 घंटे का अखंड रामायण का पाठ हम करेंगे तो शायद हमारी ये समस्या दूर हो जाएगी। गांव के सभी लोगों ने आयोजन कर लिया अखंड रामायण का पाठ का। सब लोग अखंड रामायण का पाठ करने लगे, लेकिन दुर्गंध दूर नहीं। 2 दिन बाद में वापस गांव के लोग गए, बोले महाराज आपका तो दूसरा उपाय भी फेल हो गया। पंडित जी ने कहा भाई अब तो मेरे पास अंतिम उपाय है, कोई यज्ञ हम कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, शायद इससे समस्या का समाधान हो जाए। लोगों ने यज्ञ हवन भी किया, पूजा पाठ भी किया, लेकिन बदबू दुर्गंध और ज्यादा बढ़ चुकी थी, दुर्गंध कम नहीं हुई। बड़े परेशान सब लोग। पंडित जी ने कहा भाई मैंने तो सारे उपाय कर लिए, पता नहीं शायद हमारा दुर्भाग्य है, गांव की किस्मत खराब है कि ये समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। इतने में सज्जनों एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, सत्संगी व्यक्ति जो गांव से बाहर गया हुआ था, वो आया, देखा गांव में बड़ा हो हल्ला हो रहा है, पूछा भाई क्या बात है। बोले भाई साहब अपने गांव में जो कुआं है पीने का पानी, पूरा गांव वहीं से पानी पीता है, लेकिन दुर्गंध इस कुएं में से इतनी ज्यादा आ रही है। पंडित जी ने सारे उपाय बता दिए, गंगा जल भी डाल दिया, यज्ञ हवन भी कर लिया, रामायण का पाठ भी कर लिया, लेकिन दुर्गंध दूर नहीं हो रही है। वो पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति कुएं के पास जाता है, देखता है दुर्गंध आ रही है, ध्यान से देखा तो पता चला अंदर 2-3 कुत्ते मरे पड़े हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई ऐसा करो, 2-4 नौजवान मेरे साथ में लग जाओ तो मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर दूंगा। गांव वाले बोले यार पंडित जी कुछ नहीं कर पाए, तू क्या कर पाएगा, तूने तो कोई शास्त्र का अध्ययन भी नहीं किया, तूने तो ज्योतिष भी नहीं पढ़ा, शास्त्र तूने पढ़े नहीं, यज्ञ हवन तू जानता नहीं है, तो इस समस्या का समाधान कैसे करेगा। उसने कहा भाई एक प्रयास तो कर ही सकता हूं। बोले हाँ ये बात सही है। 2-4 उसने नौजवानों को लिया, एक चारपाई को बांध करके कुएं में उतारा, खुद भी उतर गया, 2-3 नौजवानों को साथ में लिया और उन सारे मरे हुए कुत्तों को चारपाई पर पटका और उनको कुएं से बाहर निकाल दिया। जब वो मरे हुए कुत्ते कुएं से बाहर आ गए तो 2 दिन बाद में उस कुएं से दुर्गंध आना बंद हो गई, पानी साफ हो गया। सजनों, आज आप और हम सभी वही काम कर रहे हैं जो गांव वालों ने किया था। हमारे अंदर काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष के कुत्ते मरे पड़े हैं। हमारे अंदर अनेकों प्रकार की वासनाएं हमारे अंदर है, लेकिन हम बाहर से लीपापोती कर रहे हैं। हम गंगा में स्नान करके अपने आप को पवित्र करना चाहते हैं, हम यज्ञ हवन करके अपने आप को पवित्र करना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमारा मन साफ नहीं है, मन जब तक हमारा मेला है सज्जनों, ये कुछ भी हमारे काम आने वाला नहीं। ये यज्ञ हवन, ये अध्यात्म, ये सत्संग होता ही इसलिए है जिससे कि हम अपने मन को साफ कर सके। हमारे अंदर जो विकार है, हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं, हम उन कमजोरियों को, उन विकारों को हम दूर कर सके।
और इसीलिए ये राम कथा का आयोजन भी किया जा रहा है कि हमारे अंदर जो आपस में मन मुटाव रहता है परिवार में, भाइयों भाइयों में है, पति पत्नी में है, पिता पुत्र में है, पूरा का पूरा परिवार आपस में उलझा हुआ है। जब हम रामायण को पढ़ते हैं, राम को देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि हमारा पारिवारिक जीवन हमारा कैसा होना चाहिए। रामायण सज्जनों हमारे मन को पवित्र करती है। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, एतत् आख्यानम आयुष्यम पठन रामायणम नरः, कि इस रामायण को जो व्यक्ति पढ़ता है, सपुत्र पौत्र सगण प्रेत्य स्वर्गे महीयते, वो व्यक्ति स्वर्ग में चला जाता। स्वर्ग यानी कोई मरने के बाद ऊपर आसमान में नहीं, स्वर्ग यानी सुख। जो रामायण को पढ़ता है, रामायण की कथा को सुनता है और सुनकर के अपने जीवन में उतारता है, उसके जीवन में सुख आता है। आइए हम सब राम की कथा को श्रवण कर रहे हैं, और राम की कथा को हम ध्यान से सुनेंगे तो हमें क्या लाभ होगा। आओ सब मिल बैठो प्यारे, आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब राम कथा की पावन गंगा अविरल बहती जाए, राम कथा की पावन गंगा अविरल बहती जाए, प्रेम भाव की शीतल लहरें भीतर तक नहलाए, प्रेम भाव की शीतल लहरें भीतर तक नहलाए। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। और क्या लाभ होगा राम कथा का? उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का, उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का। औरों की पीड़ा का हो मन में भी, औरों की पीड़ा का हो मन में आभास यथा का। कुल परिवार ओढ़ ले चादर, कुल परिवार ओढ़ ले चादर, वो चादर बुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। सुंदर बने विचार, यही मतलब है राम कथा का। राम कथा का यही अर्थ है कि हम कथा सुनते सुनते अपने आप को राम में बना लें। हम राम के सच्चे भक्त बन जाए, नकली भक्त न बने, राम के सच्चे भक्त बनना है। राम का सच्चा भक्त वो होता है जो अपने जीवन में राम के गुणों को धारण करता है। मैंने कल आपसे चर्चा की थी, राम के जीवन की विशेषता क्या है। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही। राम प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। और सज्जनों, विश्वामित्र ऋषि के साथ में दोनों भाई वन की ओर प्रस्थान करते हैं, और रास्ते में विश्वामित्र जी ने उनको बला और अतिबला नाम की
विद्या का प्रशिक्षण उनको दिया। और उस विद्या की विशेषता ये थी कि उस बला और अति बला नाम की विद्या को प्राप्त करने के बाद में भूख प्यास को सहन करने की शक्ति आ जाती है, बुखार किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ा नहीं होती, और यदि कोई व्यक्ति सो रहा है तो उस सोते हुए पर कोई शत्रु भी आक्रमण नहीं कर सकता। इस प्रकार के सुंदर और एक अद्भुत ज्ञान महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को दिया। दोनों भाइयों ने विश्राम किया, विश्वामित्र जी ने रात्रि को विश्राम किया, और जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ तो विश्वामित्र राम को क्या कहते हैं, कौसल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्थिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम देवम आन्निकम, कि हे कौशल्या के पुत्र उठो, और उठ करके प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया है, अपने देवी कार्य को संपन्न करो। और राम लक्ष्मण ने जब ऋषि की आज्ञा को सुना, दोनों ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, और उठकर क्या करते हैं, तस्यर्षे परमोदारम वच श्रुत्वा नरोत्तमम स्नात्वा कृतोदको वीरो जपेतु परमम जप। राम लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी की आज्ञा का पालन करते हुए क्या किया, तस्यर्षे परमोदारम वच श्रुत्वा, उनके वचन सुन करके क्या किया, स्नात्वा, स्नान करके, जपेतु परमम जपम, उन्होंने परम पवित्र गायत्री मंत्र का जाप किया, भगवान के नाम का जाप किया। सजनों, राम और लक्ष्मण रोज सुबह उठ करके, जहां आप रामायण हम जब पढ़ते हैं तो जहां पर भी राम और लक्ष्मण ने रात्रि व्यतीत की और सुबह उठे हैं, चाहे वो वन के समय हो, पंचवटी में हो, चित्रकूट में हो, वहां पर उन्होंने सुबह उठ करके संध्या वंदन किया है। और तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही, विगत दिवस मुनि, विगत दिवस मुनि आय सुपाई, विगत दिवस मुनि, विगत दिवस मुनि आय सुपाई, संध्या करने चले भाई, संध्या करने चले भाई। ये जो दोहा है, ये जो श्लोक, ये तुलसीदास जी का जो काव्य है, ये एक लाइन की कविता सबको याद होनी चाहिए। विगत दिवस गुरु आयु सुपाई, जब प्रातः काल का समय हुआ तो गुरु की आज्ञा प्राप्त करके संध्या करने चले दो भाई, दोनों भाई संध्या करने के लिए चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं राम भक्तों से, आप राम का नाम तो लेते हो, लेकिन राम तो सुबह उठ करके संध्या करते हैं, सायंकाल संध्या करते, जरा मुझे बताओ कि ये संध्या होती क्या है। तो वो चुप हो जाते, बोले जी हमें तो पता ही नहीं है संध्या क्या होती है। अरे हमने कहा आप राम का नाम लेते हो, राम को मानते हो, राम भक्त हो। बोले हाँ जी हम राम भक्त हैं, राम का नाम लेते, जिंदगी हो गई राम राम करते हुए। तो मैंने कहा राम तो रोज सुबह संध्या करते हैं। विगत दिवस मुनि आयु सुपाई, संध्या करने चले दो भाई, दोनों भाई संध्या करने चल पड़ते हैं। ये संध्या क्या होती है जानते हो? बोले साहब हम नहीं जानते। सजनों, संध्या कहते हैं जब प्रातः काल सूर्य उदय का समय होता है और सायंकाल सूर्यास्त का जो समय होता है, ये जो दोनों समय हैं संध्या के, यानी रात्रि व्यतीत होना और प्रातः काल होना, ये जो दोनों का जो मेल होता है, ये संध्या का समय है। और इस समय क्या करनी चाहिए? संध्या वंदन करना चाहिए। संध्या वंदन किसे कहते हैं? संध्या वंदन कहते हैं ईश्वर की भक्ति करना, परमात्मा के नाम का जाप करना, भगवान की उपासना करना, ध्यान करना। सजनों, इसे संध्या कहते हैं। आज कितने हैं हिंदू भाई जो राम को मानते हैं, राम के भक्त हैं, और वो संध्या करते हैं? जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, राम संध्या करते हैं, लक्ष्मण संध्या करते हैं, और हमने संध्या को छोड़ ही दिया। बोले हमारे पास टाइम नहीं है भगवान की भक्ति करने का। लोगों से कहते हैं भगवान का नाम लिया करो, बोले अभी टाइम नहीं है, बुढ़ापे में लेंगे, जब वृद्धावस्था आ जाएगी तब हम भगवान का नाम लेंगे। तो सज्जनों, रोज राम और लक्ष्मण संध्या उपासना करते हैं। राम और लक्ष्मण ने संध्या उपासना की, और संध्या उपासना करके तैयार हो गए, कवच आदि धारण करके। बोले गुरुदेव अब क्या आज्ञा है? बोले अब चलो आगे बढ़ते हैं। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में आगे बढ़ते हैं। देखा एक वन के अंदर आश्रम बना हुआ है, लेकिन वो आश्रम पूरी तरह से उजड़ा हुआ, पूरा जंगल उजड़ा हुआ है। इतना सुंदर स्थान था है, लेकिन उस स्थान पर कोई रहने वाला दिखाई नहीं दिया।
राम ने पूछा, गुरुदेव ये क्या माया है, या तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इतना रमणीक सुंदर स्थान है। विश्वामित्र ने कहा कि ये किसी समय में ये स्थान बड़ा सुंदर और भव्य स्थान था, लेकिन सुंद की स्त्री ताड़का, बड़ी भयंकर राक्षसनी, वो यहाँ पर रहने लगी। उसने यहाँ के लोगों को भगा दिया, मार मार करके सबको भगा दिया। और उसका एक पुत्र है, उसका नाम मारीच है। वो दोनों ही माँ और बेटे भयंकर राक्षस हैं, बड़ा परेशान करते, इसलिए स्थान उजड़ गया है। और ये राक्षसनी अभी तुमको भी मिल सकती है, तो तुम संकोच मत करना, उसे तुरंत देखते ही मार देना। ताड़का दिखाई दी, राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, लेकिन राम संकोच कर गए। राम ने कहा, गुरुदेव ये तो स्त्री है, और स्त्री पर मैं कैसे हाथ उठा सकता हूं? स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, तो सम्मान के योग्य होती है महिला। तो विश्वामित्र ने कहा, सम्मान के योग्य महिला दूसरी होती है, जो गुणों से युक्त है, जो सद्गुणी महिला है, जो पतिव्रता स्त्री है, वही सम्मान के योग्य है। जो दुराचारणी महिला होती है, दुष्टा होती है, उसका तो वध करने का आदेश वेद में भी दिया हुआ है, कि जो दुष्ट स्त्री पुरुष है, जैसे आज की भाषा में आतंकवादी हम कह सकते हैं, यदि कोई महिला भी आतंकवादी बन करके आ जाए, कोई पुरुष भी आतंकवादी बन करके आ जाए, तो उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता। तो राम ने धनुष बाण उठाया और एक ही बाण में उस ताड़का का वध कर दिया। विश्वामित्र ने देखा कि राम में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है, ये योग्य है अस्त्र और शस्त्रों को प्राप्त करने का। विश्वामित्र बड़े प्रसन्न होते हैं सज्जनों, और विश्वामित्र ने राम को, लक्ष्मण को, दोनों भाइयों को 50 से अधिक अस्त्र शस्त्रों की ट्रेनिंग दी। मानवास्त्र, पशुपास्त्र, वायवास्त्र, वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, अनेक प्रकार के तलवार, गदा और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने का उनको प्रशिक्षण दिया, और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनको भेंट में दिए कि ये तुम इसके योग्य हो, कि आप जब आगे आप बढ़ेंगे तो आपके आगे जीवन में जरूर काम आएगा। राम ने उन सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण प्राप्त किया, और प्रशिक्षण प्राप्त करके राम ने गुरुदेव को निश्चिंत कर दिया कि गुरुदेव अब आप निश्चिंत होकर के यज्ञ कीजिए, मैं आया हूं आपके यज्ञ की रक्षा के लिए, और मैं अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी हम दोनों भाई आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। और सज्जनों, विश्वामित्र ने यज्ञ किया है। होम करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मन की रखवारी, आप रहे मन की रखवारी। राम के द्वारा जब उन सबको निर्भय कर दिया गया, तो विश्वामित्र अपने सभी शिष्यों के साथ में सज्जनों यज्ञ का संपादन करते हैं। जब यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया, 5 दिन बीत गया, 6 दिन बीत गया, राम और लक्ष्मण तत्परता के साथ में धनुष बाण लेकर के खड़े हैं और उस यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। और लेकिन 7वें दिन मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षसों ने आक्रमण कर दिया, उस यज्ञ में खून और मांस डालने प्रारंभ कर दिए। लेकिन राम ने एक बाण मारा मारीच को, जिस बाण का नाम था मानवास्त्र, वो मानवास्त्र उस मारीच को मारा, तो मारीच बहुत दूर जाकर के गिरा और घायल हो गया और वहां से भाग गया। और दूसरा बाण आग्नेयास्त्र उस सुबाहु को मारा, और एक ही आग्नेयास्त्र में उस सुबाहु को जो है उसकी मृत्यु हो गई। विश्वामित्र बड़े प्रसन्न होते हैं, निश्चिंत होकर के उन्होंने यज्ञ का कार्य संपादन किया। सज्जनों, यहाँ एक शंका हमारे मन में उठती है, एक प्रश्न हमारे मन में पैदा होता है कि आखिर इन राक्षसों को इस हवन से इतनी चिढ़ क्यों थी? ये हवन से इतना इनको बेर क्यों है राक्षसों को, कि ये हवन को विध्वंस करने के लिए इतना प्रयास क्यों करते हैं? तो सज्जनों, जब आप इस यज्ञ का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे, तब आपको इसकी वास्तविकता का पता चलेगा कि राक्षस यज्ञ में ही बाधा क्यों डालते हैं, और हमारे पूर्वज यज्ञ पर ही इतना जोर क्यों देते हैं, और हमारे इस यज्ञ को हमारे जीवन का एक अंग बना दिया। कि जिस प्रकार से रोज हम सुबह स्नान करते हैं, दातुन मंजन करते हैं, इसी प्रकार से प्रतिदिन हर व्यक्ति को अपने घर में हवन करना चाहिए। अपने घर में इस हवन को अग्निहोत्र भी कहते हैं, यज्ञ भी कहते हैं, हवन भी कहते हैं, होम भी कहते हैं। तो हमारे घर में रोज हवन होना चाहिए। 5 पंच महायज्ञ का विधान है।
ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलिवेश्वर देव यज्ञ। इन 5 महायज्ञों का विधान हमारे शास्त्रों में प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति के लिए किया है, और ये राक्षस इसी यज्ञ का विध्वंस करने के लिए तत्पर होते हैं। तो जब हमने इसका विश्लेषण किया तो पता चला कि जीवन में जो समृद्धि आती है, समाज में जो समृद्धि आती है, वो समृद्धि यज्ञ के द्वारा ही आती है। अब देखिए इसका वैज्ञानिक थोड़ा सा मैं आपके सामने निवेदन करता चलूं। जब हम यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में हम गाय का घी और सामग्री, जिसे आप साकल्य कहते हैं, सामग्री कहते हैं, उस सामग्री में सजनों अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां होती है, चंदन, अगर, तगर और अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां उसके अंदर होती है। तो अब होता क्या है कि जब गाय का घी जलता है तो उससे फॉर्मेल्डिहाइड नामक गैस बनती है, जो इस हवा के अंदर जो रोगाणु हैं, उन रोगाणुओं को मिटाती है। इसी प्रकार से जो सामग्री जलती है, उस सामग्री में जड़ी बूटियां जलती है, उसके जलने से हवा शुद्ध हो जाती है। तो हवन के करने से हवा शुद्ध हो गई, हवन के करने से हवा के कीटाणु मर गए, हवन के करने से हवा में जो है सुगंध आ गई, हवा सुगंधित हो गई। और चौथा लाभ है, हवा पुष्टि कारक हो गई, हवा की ताकत बढ़ गई, वायु की ताकत बढ़ जाती है। तो हवन करने से हवा को पूरा लाभ मिलता है। और आप जानते हैं हमारे इस शरीर को चलाने के लिए, प्राणियों के जीवन को चलाने के लिए जितना ज्यादा भोजन की आवश्यकता है, जितनी ज्यादा पानी की आवश्यकता है, उससे कई गुना ज्यादा हवा की आवश्यकता है। हम बिना भोजन के कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, बिना पानी के भी हम कुछ दिनों तक जीवित रहा जा सकता है। हो सकता है बिना पानी के हम 1 दिन जीवित रह जाएं, लेकिन बिना हवा के हम 3-4 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। तो इस शरीर को, जीवन को चलाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है हवा। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जब हवन करेगा तो वो हवा की शुद्धि करेगा। जब हवा शुद्ध होगी तो क्या होगा? दूसरा लाभ सुनिएगा आप। जब हवा शुद्ध हो जाती है सज्जनों, तो हवा शुद्ध होकर के ऊपर उठती है, आकाश में उठती है, क्योंकि हवा जो है हल्की हो जाती है और हल्की होकर के ऊपर उठती है। और ऊपर उठ करके वो क्या करती है कि जो ऊपर हवा के अंदर जो नमी होती है, नमी जो पानी जल के कण होते हैं, उन कण को जमाती है। जैसे हम दूध में जामन देते हैं, दूध को जमाने के लिए थोड़ा सा 1 बूंद दही डालते हैं, छाछ डालते हैं। इसी प्रकार से जब वो हवन की अग्नि शुद्ध, हवा शुद्ध होकर के आसमान में जाती है, तो वो ऊपर जो नमी है उस नमी को जमा देती है, यानी कि वो बादल बन जाते हैं। और बादल बन करके क्या होता है, फिर बरसात होती है। दूसरा लाभ हो गया, हवन किया हमने, वायु को हमने शुद्ध कर दिया। दूसरा लाभ क्या हो गया, जब वायु शुद्ध हो जाती है, वहां आप देखते हैं जहां ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है वहां वर्षा ज्यादा होती है, जहां पेड़ ज्यादा होते हैं वहां वर्षा ज्यादा होती है। तो दूसरा लाभ ये हो गया कि वहां बरसात अच्छी हो गई। अब देखिए तीसरा लाभ, जहां वर्षा अधिक होती है वहां के किसान समृद्ध होते हैं, वहां की जमीन उपजाऊ होती है, वहां अन्न की, फल फूल की किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है, वहां का किसान हर प्रकार से समृद्ध होता है। तीसरा लाभ। चौथा लाभ, जहां वर्षा ज्यादा होती है वहां पशुधन ज्यादा होते हैं, गाय आदि जो पशु है वो भी ज्यादा मात्रा में होंगे, तो वहां ज्यादा दूध घी वगैरह की ज्यादा उत्पत्ति होगी। वहां के लोग अच्छा शुद्ध अनाज खाएंगे, खूब दूध घी का सेवन करेंगे। तो 5वां लाभ, लोग स्वस्थ रहेंगे। हवा शुद्ध हो गई, पानी समय पर बरस गया, अन्न का उत्पादन अच्छा हो गया, पशु हमारे पास अच्छे हैं, तो लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। जब किसान के पास धन आता है तो सज्जनों छठा लाभ होता है, छठा लाभ ये होता है कि वो किसान का पैसा फिर मार्केट में आता है, बाजार में आता है, व्यापारियों के पास आता है, तो उससे व्यापारी भी समृद्ध होता है। और जब व्यापारी का व्यापार बढ़ता है तो वो सरकार को टैक्स ज्यादा देता है, तो सरकार भी समृद्ध हो जाती है, हमारा राज्य व्यवस्था भी अच्छी प्रकार से चलती है। और जब सरकार हमारी समृद्ध होती है तो हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हो जाया करती है, हमारा देश सुरक्षित होता है, हमारा देश उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है। इतना लाभ इस हवन से होता है। हवन से किया, वायु शुद्ध कर दिया, जल को शुद्ध कर दिया, पृथ्वी को शुद्ध कर दिया, और हमने अपने समाज में समृद्धि को उत्पन्न कर दिया। ये एक पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत ये कार्य होता है। और दूसरा लाभ होता है कि स्वास्थ्य, जहां हवन होता है
जो वहां का वातावरण शुद्ध होगा तो वहां के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बहुत सुंदर सा एक गीत मुझे याद आ गया, चलिए सुनाता हुआ चलो। होता है सारे विश्व का, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, भगवान यज्ञ। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, भगवान का ये यज्ञ है, भगवान यज्ञ का। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, भगवान का ये यज्ञ है, भगवान यज्ञ का। जाता है देवलोक में एक साथ यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ। और क्या होता है यमन से? होता है कन्यादान भी इसके सामने, होता है कन्यादान भी इसके सामने। पूजा है इसको कृष्ण और भगवान राम। होता है कन्यादान भी इसके सामने, पूजा है इसको कृष्ण और भगवान राम ने। मिलती है राज की रति, मिलती है राज की रति, संतान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का। चाहे अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, जो नित्य यज्ञ करता है वह खुश नसीब। चाहे अमीर है कोई चाहे गरीब है, जो नित्य यज्ञ करता है वह खुश नसीब है। उपकारी मानव बनता है महान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। क्योंकि परमात्मा ये चाहता है कि मैंने जो ये संसार बनाया है, ये मनुष्य इस संसार को जैसे मैंने इसको दिया है वैसा ये दूसरों को देकर के जाए। भगवान ने हमें शुद्ध हवा दी है, भगवान ने हमें शुद्ध, परमात्मा में शुद्ध पानी देता है, शुद्ध हवा देता है, अच्छी उपजाऊ जमीन देता है। लेकिन हमने अपने स्वार्थ में पड़ करके हमने पानी को भी दूषित कर दिया, हमने जमीन को भी दूषित कर दिया और हमने हवा को भी दूषित कर दिया। और इसका परिणाम यह है
कि आज आप देखिए शहरों की स्थिति तो ये है कि 50 साल 60 साल का के लगभग 99% लोग आपको बीपी और शुगर के और कैंसर अस्थमा के बीमार आपको नजर आएंगे। क्यों? अरे ये शरीर तो 100 वर्ष तक स्वस्थ रहना चाहिए था, लेकिन हमने हवा पानी और जमीन को बर्बाद कर दिया और इस हवा पानी ने हमको बर्बाद कर दिया। आज हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, क्लिनिकों में पांव रखने की जगह नहीं है, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की, हर जगह दवाइयों की दुकानें खुली हुई, लेकिन हम स्वस्थ नहीं है, कारण हमने अपनी हवा पानी को नष्ट कर दिया। तो सज्जनों, हवन जो यज्ञ है वो हवा पानी की शुद्धि भी है, आत्मा की शुद्धि है और संसार के करोड़ों करोड़ों जीवों का कल्याण होता है। महर्षि विश्वामित्र ने यज्ञ को संपन्न किया। जब यज्ञ संपन्न हुआ और संपन्न होने के बाद में रात्रि सबने विश्राम किया, जब प्रातःकाल का समय हुआ तो किसी एक शिष्य ने आकर के विश्वामित्र को समाचार सुनाया। विश्वामित्र बड़े प्रसन्न होते हैं। राम ने कहा, गुरुदेव अब तो आपका यज्ञ भी संपन्न हो गया है, अब आज्ञा दीजिए, अब हमें क्या करना है। तो विश्वामित्र ने कहा, भाई राम, आपने मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं इस उपकार को चुकाना चाहता हूं। बोले, गुरुदेव क्या बात कर रहे हो आप, मेरे उपकार को कैसे चुकाओगे? बोले, राम तूने मेरे वन को बसाया है, मैं तेरे घर को बसाऊंगा। बड़े प्रसन्न होते विश्वामित्र और कहते हैं कि राम अब हमें मिथिला नगर की ओर चलना है, क्योंकि ये यज्ञ तो हमने संपन्न कर लिया, वहां पर धनुष यज्ञ होने वाला है। उसका नाम दिया था धनुष यज्ञ। का धनुष यज्ञ वहां होने वाला है, चलिए हम उस धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चलते हैं। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में उस धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सज्जनों चल पड़ते हैं। जब रास्ते में चले, महर्षि वाल्मीकि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, अनेक प्रकार की नदियों वनों को देखते हुए, फल फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखते हुए राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने क्या देखा? आश्रम एक दिक मगमाई, आश्रम एक दिक मगमाई, खग मृग जीव जनाई, खग मृग जीव जनाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देवी, सकल कथा सज्जनों, अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, जरा आप इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि जो आप रामायण पिछले कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तो रामायण जो हमने सुना है, जो हमने देखा है, वही हमारे दिमाग में फिट होगा। लेकिन अब जो मैं आपको ये प्रसंग सुनाने जा रहा हूं, इसमें थोड़ा हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो शास्त्र होते हैं, उन शास्त्रों को समझने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता होती है, तर्क की आवश्यकता होती है, प्रमाण की आवश्यकता होती है। यदि आप किसी भी शास्त्र को पढ़ते हैं और वह उस शास्त्र की बात को आपने ध्यान से पढ़ा है और यदि आपने उसको समझा नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। होता क्या है कि हमने जो सुनते हैं उसको वैसा का वैसा हम मान लेते हैं। तो यही गलती हमारे भारतीय लोगों ने, हमारे हिंदू परंपरा के लोगों ने यहां पर करी। जब राम ने देखा एक बहुत सुंदर भव्य आश्रम है, लेकिन वो आश्रम राम को सुनसान नजर आया। पूछा गुरु से, गुरुदेव ये आश्रम तो बड़ा सुनसान है, यहाँ कोई पक्षी नहीं है, कोई पशु नहीं है, क्योंकि आश्रम में तो मृग आदि, हिरण आदि घूमते रहते हैं, पक्षी आदि घूमते रहते हैं, उनकी आवाज आती रहती है, लेकिन आश्रम है तो बड़ा भव्य, बहुत लंबा चौड़ा आश्रम है, बड़ा आश्रम है, लेकिन ये सुनसान है। कारण क्या है? यहाँ तो निरस्ता सी छार दिखाई दे रही है। तो विश्वामित्र ने कहा कि हे राम, ये आश्रम गौतम ऋषि का आश्रम। तो गौतम ऋषि का आश्रम, इतने बड़े ऋषि का आश्रम होते हुए इतना सुनसान क्यों दिखाई दे रहा है? तो विश्वामित्र ने कहा कि इसके पीछे एक घटना है। क्या घटना है? कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के साथ दुराचार किया और उस अहिल्या ने भी उस इंद्र का इस दुराचार में साथ दिया। गौतम कहीं बाहर गए हुए थे, जब उनको पता चला कि मेरी पत्नी ने व्यभिचार किया है, इंद्र को भी उन्होंने श्राप दिया और अहिल्या को भी उन्होंने कहा तुम स्त्री भव। कहा गौतमस्य नरश्रेष्ठ आश्रमो अयम महात्मने
सचेव तव आतिष्ठत अहिल्या सहिता पुरा, कि कहा कि जब गौतम ऋषि को पता चला कि उनकी पत्नी ने भी गलत कदम उठा लिया है, अपनी सीमा का उल्लंघन किया है, व्यभिचार दोष किया है, तो गौतम ऋषि ने कहा कि मैं इस आश्रम को छोड़ करके जा रहा हूं और तू इसी आश्रम में पत्थर की बन करके रहे। अब यहां पर जब कहा पत्थर की बन करके रहे, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, कहा पत्थर की बन करके रहे, तो तुलसीदास जी ने लिखा कि वो अहिल्या पत्थर बन गई। अब तुलसीदास जी ने तो लिख दिया पत्थर बन गई, और हमने भी पढ़ लिया कि पत्थर बन गई, यानी वो जैसे पत्थर होता है, वो जो अहिल्या एक स्त्री थी वो पत्थर की बन गई। हमने इसको ऐसे ही मान लिया। सज्जनों, रामायण ऐतिहासिक ग्रंथ भी है और एक काव्य ग्रंथ भी है, इसको आप ध्यान में दीजिएगा। एक काव्य है और काव्य में अलंकार होते हैं। अलंकार जो है, हमें ऐसे समय में हमें उन अलंकारों का सहयोग लेकर के आगे बढ़ना होता है। और यदि आप पढ़े लिखे तो हैं, आप सभी शिक्षित ही हैं, आप जानते हैं शब्द की 3 शक्तियां होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। मान लीजिए हम जब क्रिकेट का मैच चलता है, भारत की टीम जीत जाती है, हम कहते हैं भारत जीत गया। तो यह भारत जीत गया का मतलब भारत के 135 करोड़ लोगों ने क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन भारत जीत गया का मतलब होता है भारत की टीम जीत गई। तो यहां पर जो गौतम ऋषि ने श्राप दिया था कि तू पत्थर की बन जा, तो यह पत्थर की बन जाने का तात्पर्य पत्थर बन जाना नहीं था, बल्कि जिस प्रकार से पत्थर एक स्थान पर रहता है, वो इधर उधर हिलता डुलता नहीं है, कहीं आता जाता नहीं है, इसी प्रकार से तू इसी आश्रम में रह करके क्या कर, तपस्या कर, प्रायश्चित कर। और प्रायश्चित शब्द का अर्थ क्या है? महर्षि मनु ने प्रायश्चित शब्द का अर्थ लिखा है, प्रायो नाम तपय प्रोक्तम तपो निश्चय। प्राय कहते हैं तपस्या को, और चित्त कहते हैं निश्चित को। जो तपस्या करने का निश्चय कर ले उसे कहते हैं प्रायश्चित। जो हमसे गलतियां हो गई, हम मनुष्य हैं, हम कभी भी हमारे से कोई गलती हो जाती है तो हम प्रायश्चित करें, उपवास के द्वारा, ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, और हमारे अंदर जो विकार है उस विकार को हम दूर करें, और आगे से हम इस प्रकार की गलती न हो, इस प्रकार से हम अपने मन को हम तैयार करें। ये होता है प्रायश्चित। तो यहाँ पर अहिल्या पत्थर की बन गई, यानी कि वो पत्थर के जैसे वो आश्रम से कहीं बाहर आ जाना बंद कर दिया और आश्रम में रहकर के उसने तपस्या की। अब एक बात पर आप विचार कीजिएगा, क्या कभी कोई इंसान, कभी कोई मनुष्य पत्थर बन सकता है? और राम के स्पर्श से क्या कोई पत्थर वापस इंसान बन सकता है? सज्जनों, ये बात सृष्टि नियम के विरुद्ध है। सृष्टि नियम के विरुद्ध संसार में कोई काम नहीं होता। कोई कह दे कि साहब ये लड़का है लेकिन इसके माँ बाप नहीं है, बिना माँ बाप के पैदा हो गया, तो ये सृष्टि नियम के विरुद्ध बात है, हमें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। कोई कहे साहब सांप ने मुझे उपदेश दिया, तो सांप तो बोलता ही नहीं, उपदेश कैसे दे सकता है? ये सृष्टि नियम के विरुद्ध बात है। तो सज्जनों, सृष्टि नियम के विरुद्ध संसार में कुछ भी नहीं होता है। होता क्या है, हमारे समझने का अंतर आ जाता। मैंने कहा आपको, अलंकार, अलंकारिक जो भाषा होती है, उस अलंकारिक भाषा को हम समझने का प्रयास करें। रामायण में से आपको बहुत जगह इस प्रकार के प्रसंग आपको सुनने को मिलेंगे कि हम उस प्रसंग को अलंकारों के द्वारा ही समझ सकते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। कोई व्यक्ति बड़ा हट्टा कट्टा है, वो आ रहा है, हम कहते हैं क्या ये आदमी आ रहा है, इसके आने से तो धरती हिल रही है, धरती धूज रही है। तो धरती तो हिलती नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो इतना हट्टा कट्टा कि उसके वो आ रहा है। तो इस प्रकार से हम अलंकारों का, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हैं। उपमा अलंकार का, ये तो चंद्रमुखी है, ये तो चांद का टुकड़ा, ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा, तेरे नैन शराब के प्याले। अब आप बताइए, क्या किसी औरत का, स्त्री का ये चेहरा चांद का टुकड़ा हो सकता है? लेकिन ये उपमा है, चांद से तुलना की गई है कि जैसे चांद सुंदर है ऐसे तेरा मुख भी सुंदर है। तो इस प्रकार से काव्य के अंदर अलंकार होते हैं। तो यहां पर भी अलंकार का प्रयोग है, और अलंकार का प्रयोग केवल तुलसीदास जी ने किया है, महर्षि वाल्मीकि ने इसका प्रयोग नहीं किया है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जब राम और लक्ष्मण उस आश्रम में पहुंचते हैं, वहां उन्होंने तपस्या करते हुए अहिल्या को देखा, जिसका शरीर सूर्य के समान दीप्तमान था, यानी तेजस्विता उसके शरीर से चमक रही थी,
और यहाँ पर जो तुलसीदास जी ने बात लिखी है, कहा कि जो अहिल्या थी उसको राम ने चरण पैरों से उसको स्पर्श किया, और पैरों से स्पर्श किया तो वो अहिल्या वापस स्त्री के रूप में आ गई। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने ऐसा नहीं लिखा है। महर्षि वाल्मीकि क्या लिखते हैं सज्जनों? महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि जब राम और लक्ष्मण ने अहिल्या को तपस्या करते हुए देखा तो दोनों भाइयों ने राघवौ तु ततस्कस्या पादौ जगृह तुर्मुदा, कहते हैं कि जब राघवौ यानी राम और लक्ष्मण ने अहिल्या को देखा तो उन दोनों ने अहिल्या को देख करके अहिल्या के चरण स्पर्श किए। अब आप ध्यान दीजिएगा, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि राम और लक्ष्मण ने जो अहिल्या तपस्विनी तपस्या कर रही थी, अपना प्रायश्चित कर रही थी, उस तपस्विनी को देख करके राम और लक्ष्मण ने अहिल्या के चरण स्पर्श किए। अब आपके सामने दोनों बातें आ गई। एक बात ये कहता है कि राम ने पांव लगाया उस स्त्री के, अहिल्या के पैरों से स्पर्श किया, और महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि राम ने चरण स्पर्श किया। अब हम थोड़ा यह विश्लेषण कर लेते हैं कि देखिए, राम और लक्ष्मण दोनों युवक हैं, युवा अवस्था में हैं और क्षत्रिय हैं। दो विशेषता है उनकी, राम और लक्ष्मण की, दोनों युवक हैं और दोनों क्षत्रिय हैं। और अहिल्या एक स्त्री है और ऋषि की पत्नी है। कभी भी कोई क्षत्रिय युवक किसी ऋषि पत्नी को अपने पैरों से स्पर्श नहीं कर सकता, ये हमारी मर्यादा के खिलाफ होता है। और राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? एक स्त्री को पैर लगाना ये राम की मर्यादा के खिलाफ में था। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, राघवौ तु ततस्तस्या पादौ जगृह तुर्मुदा। प्रसन्न हो गए राम लक्ष्मण अहिल्या को देख करके, और उन्होंने उसके चरण स्पर्श किए और उसका उद्धार कर दिया। यहाँ उद्धार का मतलब होता है कि गौतम ऋषि ने जो अहिल्या को स्त्री भव का श्राप दिया था कि तू यहाँ रह करके तपस्या कर, एक प्रकार से उसको अपने से अलग कर दिया था। राम और लक्ष्मण जब वहां गए तो उसके वहां के जाने से अहिल्या की वापस उसका अहिल्या का सम्मान बढ़ गया, और गौतम ऋषि वापस उस अहिल्या के पास में आकर रहने लगे। तो क्योंकि जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो समाज में उसको अलग कर दिया जाता है, लेकिन जब उसी व्यक्ति के पास कोई बड़ा व्यक्ति चला जाए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चला जाए, तो उस आदमी की इज्जत बढ़ जाती है कि भाई जब इतने बड़े लोग इसके पास आ रहे हैं तो हमें भी इसका सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार से अहिल्या का उद्धार करके राम और लक्ष्मण सज्जनों मिथिला पहुंचते हैं। जब मिथिला नरेश राजा जनक को पता चला, क्योंकि आज मैं चाह रहा हूं कि राम का विवाह संपन्न हो जाए, लेकिन समय नहीं रुकता है, क्या करें, जगत में समय बड़ा बलवान। हर से जनक देखी दो भाई, हर से जनक देखी दो भाई, मुनि पद कमल करे तब जाई, मुनि पद कमल करे तब जाई, करी विनती निज कथा सुनाई, करी विनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब दिखाई, रंग अवनी सब दिखाई। हर से जनक देखे दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाए। राजा जनक ने देखा विश्वामित्र का आगमन हुआ है। ओहो, हमारे ऋषियों का जब आगमन होता था तो राजा दौड़ता हुआ अपने राज सिंहासन को सब कुछ छोड़ करके दौड़ता हुआ राजा ऋषि के चरणों तक पहुंचा करते थे। राजा दशरथ भी इसी प्रकार से दौड़ते हुए विश्वामित्र के पास में आए थे, और यहाँ राजा जनक भी अपना सब कुछ त्याग करके बोले विश्वामित्र जी पधारे हैं। विश्वामित्र जी के पास आए, चरण स्पर्श किया, उनका स्वागत किया, और देखा कि इनके साथ तो दो राजकुमार हैं, दो युवक हैं। पूछा, महाराज ये युवक कौन है, इनका परिचय दीजिए। तो विश्वामित्र ने उन दोनों राजकुमारों का, राम और लक्ष्मण का परिचय दिया और कहा कि महाराज जी आपके धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। तो सज्जनों, राजा जनक ने वो धनुष दिखाया। अब देखिए, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा विश्लेषण करते हुए चलेंगे। राजा जनक ने धनुष दिखाया और धनुष दिखा करके कहा कि महाराज मेरी पुत्री जो है वो वीर्य शुल्का है। यहाँ वीर्य शुल्का का अर्थ होता है सज्जनों, जिस स्त्री को पराक्रम से जीता जाए। एक तो होता स्वयंवर, कि जब स्त्री कोई महिला जो राजकुमारी है वो वरमाला लेकर के चलती है
और जो राजकुमार पसंद आ जाए, उसका गुण उसको अच्छा लगे, उसके गले में वरमाला डाल देती है। ये तो होता है स्वयंवर। लेकिन सीता ने स्वयंवर नहीं किया। सीता ने कहा वीर्य शुल्का है ये। क्या वीर्य शुल्का है? इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय सीता नहीं करेगी। इसका निर्णय पराक्रम करेगा, शक्ति करेगी, ताकत करेगी। जो भी व्यक्ति इस धनुष को उठा करके इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, हम उसी के साथ सीता का विवाह संपन्न कर देंगे। ये थी शर्त राजा जनक। और यहां पर मैं एक आपको और बात बताता चलूं कि राजा जनक ने जब उस धनुष को दिखाया, तो तुलसीदास जी ने कहा कि वो धनुष इतना विशाल था कि उसको 10,000 राजा भी उसको नहीं उठा पाए। अब आप बताइए, जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं उठा पाए, इसका मतलब कितना बड़ा होगा। 10,000 लोग खड़े होंगे, फिर उसको उठाने की कोशिश करेंगे। और उस धनुष को सीता ने बाएं हाथ से उठा दिया। अब यहाँ पर शंकाएं, कई शंकाएं हमारे सामने खड़ी हो जाती है कि जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं उठा पाए, रावण जैसा पराक्रमी व्यक्ति नहीं उठा पाया, उस धनुष को सीता बाएं हाथ से उठा करके उस धनुष के नीचे वो साफ सफाई कर दिया करती थी। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि साहब, जब सीता इतनी ताकतवर थी, जो धनुष रावण से नहीं उठा, जो धनुष 10,000 राजाओं से नहीं उठा, उस धनुष को सीता आराम से बाएं हाथ से उठा लेती थी। जब सीता इतनी ताकतवर थी, तो रावण उस सीता को कैसे उठा करके ले गया? बताइए आप। तो फिर इस प्रकार की शंकाएं यहाँ होती है। मैं फिर कह रहा हूं कि अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, यानी कि वो धनुष इस प्रकार का होगा कि उसको दूसरे राजा नहीं उठा पाए, जिसको सीता आसानी से उठा लिया करती थी। अब आप सोचेंगे साहब, धनुष ताकत सीता में ज्यादा थी और दूसरे राजाओं में ताकत कम थी, क्या बात है? तो मैं अपनी बुद्धि से ये कह रहा हूं, हो सकता है उसमें कोई ऐसी टेक्निक होगी कि जिसको केवल सीता ही जानती होगी। जैसे आजकल कोई लड़की पायलट बन जाए, हवाई जहाज उड़ाने लग जाए, या वायुसेना के अंदर वो बिग कमांडर बन जाए, फाइटर जेट जो है उड़ाने लग सुखोई जैसे विमान उड़ाने लग जाए, और वो ये शर्त रख दे कि जो सुखोई उड़ाएगा मैं तो उसी के साथ विवाह करूंगी। तो इसका मतलब है वो टेक्निक जो है वो उसको सीखनी पड़ती है। और शायद ये टेक्निक राम जानते होंगे, दूसरे राजा नहीं जानते होंगे कि इस धनुष को किस प्रकार से उठाया जाता है, किस प्रकार से इस पर प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है। और जब राम ने देखा, लक्ष्मण ने देखा, तो जनक ने कहा कि मैं तो परेशान हो गया। राजा आते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं, और मुझे तो लगता है कि कहीं मेरी बेटी कंवारी न रह जाए, अविवाहित न रह जाए, और मैंने तो ये प्रतिज्ञा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तो लक्ष्मण ने कहा कि राजन, आप ऐसे मत बोलिए, अभी ये धरती वीरों से शून्य नहीं हुई है। आप किसके सामने ये बात कह रहे हो? अरे मैं, राम आज्ञा दे, गुरुदेव आज्ञा दे, तो मैं इस धनुष को तो ऐसे उठा करके फेंक दूंगा। इतने राम और लक्ष्मण में इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास था अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर। तो राम ने उस धनुष को उठाया और उठा करके उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, और उस धनुष के 2 टुकड़े हो गए। राजा जनक बड़े प्रसन्न होते हैं। सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी है, और वरमाला डाल करके सीता ने राम को अपना पति स्वीकार कर लिया। तो राजा जनक ने कहा कि अब हमें शीघ्रता से राम के विवाह की तैयारी पूरी करनी चाहिए, विवाह संस्कार विधिवत रूप से होना चाहिए। तो दूतों को भेजा गया अयोध्या। दूत अयोध्या जाते हैं और राजा दशरथ को समाचार कहते हैं कि राजन, राम और लक्ष्मण इस समय जनकपुरी के अंदर है, और उन्होंने धनुष यज्ञ को संपन्न कर दिया है। उन्होंने वीर्य शुल्का सीता का वरण कर लिया है, और आप सभी परिवारजनों के सहित बारात लेकर के गाजे बाजे के साथ में आप मस्ती के साथ, आनंद के साथ आप पधारिए। तो राजा जनक अपने सभी मंत्रियों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ में, वशिष्ठ आदि गुरुजनों के साथ में जनकपुरी में पधारते हैं। राजा जनक और दशरथ का जब मिलन होता है सज्जनों, राजा जनक ने दशरथ के पांव छुए। दशरथ कह रहे कि ये आप क्या कर रहे हो? आप पांव छूते? बोले बेटी का बाप हो, पांव तो छूना पड़ेगा। बोले बेटी के बाप हो तो बेटी को आप दे रहे हो, अरे देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है, मैं आपके पांव छूता हूं। सजनों, इस प्रकार से दोनों समधी आपस में मिलते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और जब दोनों ही परिवार के लोग बैठे, तो वहां पर एक प्रस्ताव और आ गया। क्या प्रस्ताव आया? जनक ने कहा कि मैं आपके कुल और आपके वंश परंपरा से और राम लक्ष्मण के पराक्रम को देख करके बड़ा प्रसन्न हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी छोटी पुत्री उर्मिला, उसका विवाह लक्ष्मण के साथ हो जाए।
सब इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हैं और उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ होना तय हो जाता है। तो जनक ने फिर एक प्रस्ताव और रख दिया कि मेरा छोटा भाई है कुशध्वज, और उस कुशध्वज के दो लड़कियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति, और आपके भी दो पुत्र और हैं, शत्रुघ्न और भरत। तो क्यों न चारों बेटों और चारों पुत्रियों का विवाह एक ही मंडप पर हो जाए। तो सबने कहा होने दो उत्सव, और सबने इसकी प्रशंसा की। दोनों जब परिवार आमने सामने बैठे, तो अभी भी हमारे यहाँ परंपरा है कि जब विवाह के लिए हम लगन लिखते हैं तो हमारे वंश का नाम लिखा जाता है, हमारे कुल गोत्र का नाम लिखा जाता है। ये वंश और कुल गोत्र का जो नाम लिखने की परंपरा है, ये हमारे इतिहास को दिखाती है कि मेरे पूर्वज कौन थे, हमारा खानदान कहाँ से आया, हम कहाँ के वासी हैं। ये हमारा एक इतिहास इससे जुड़ता है। तो सबसे पहले वशिष्ठ जी ने रघुवंश का वर्णन किया। तो सज्जनों, रघुवंश का वर्णन जब उन्होंने किया तो कहा कि हे राजा जनक, आपका संबंध जिस कुल से हो रहा, देखिए ध्यान से, जब रिश्ते जुड़ते हैं तो किस प्रकार की बातें होती। राजा गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजा जनक जी, आपका संबंध किसी छोटे मोटे परिवार में नहीं हो रहा है, यह रघुवंशियों का परिवार है और रघुवंशियों का इतिहास विश्व प्रसिद्ध है। और गुरु वशिष्ठ जी ने राम के की वंशावलियों के नाम गिनाने शुरू किए और 36 पीढ़ियों के नाम उन्होंने बता दिए। 1 मिनट के अंदर वो 36 के 36 नाम बताने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारा इतिहास 1000-2000 साल पुराना नहीं है। हमारा इतिहास करोड़ों करोड़ों वर्ष पुराना इतिहास अभी भी हमारे पास सुरक्षित है। वशिष्ठ ने कहा सबसे प्रथम इनके जो राजा हुए हैं वो थे मनु। मनु के बाद इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु का पुत्र कुक्षी, कुक्षी का पुत्र विकुक्षी, विकुक्षी का पुत्र बाण, बाण का पुत्र अनरण्य, पृथु, त्रिशंकु, धुंधुमार, युवनाश्व, मानधाता, सुसंधि, ध्रुवसंधि, भरत, असित, सगर, असमंज, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, ककुत्स, रघु, प्रबुद्ध, संकन, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्रक, मरु, प्रशुश्रुक, अम्बरीश, नहुस, ययाति, नाभाग, अज, दशरथ और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये 36 पीढ़ियों के नाम, राम की 36 पीढ़ियों का वर्णन इस रामायण में किया गया है। अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी जो समस्या है वो ये है कि दुर्भाग्य से, क्योंकि बीच का जो मध्यकाल आया उस समय अंग्रेज हमारे देश में आए, मुगल हमारे देश में आए, तो उन्होंने सबसे बड़ा जो नुकसान हमें किया वो था हमारे शिक्षा के केंद्रों को, हमारे पुस्तकालयों को नष्ट किया। तो ये जो इन महापुरुषों का इतिहास है, इन राजाओं का इतिहास है, इनमें से कुछ ही राजा हैं जिनका थोड़ा बहुत इतिहास, थोड़ी बहुत घटनाएं हमें सुनने को मिलती है। रघु के बारे में, दिलीप के बारे में, मानधाता के बारे में, भागीरथ के बारे में और अज के बारे में। बाकी अन्य जो राजा हुए हैं, इनका इतिहास इतना हमें प्राप्त नहीं होता। हो सकता है उन पुस्तकालयों में वो इतिहास जला दिया गया हो, लेकिन जब हम रामायण को पढ़ते हैं तो रामायण के अंदर ये 36 पीढ़ियों के नाम, राम 36वीं पीढ़ी में थे। तो जनक जी ने जब नाम सुना बड़े प्रसन्न हुए, बोले इतने प्रतापी राजा भागीरथ, दिलीप और रघु जैसे प्रतापी राजा इस परिवार में हुए हैं, मेरी पुत्रियां उस परिवार में जा रही है। जनक जी का गौरव बढ़ गया। लेकिन जनक जी भी खड़े हो गए, बोले आप भी ये मत समझना कि हम भी छोटे मोटे खानदान के, हमारा भी बहुत लंबा चौड़ा परिवार है और हमारी भी बहुत बड़ी वंश परंपरा है। और भरत जनक जी ने अपनी वंश परंपरा को गिनाना शुरू किया और उन्होंने 23 पीढ़ियों के नाम गिना दिए। निमि, मिथि, जनक, उदावजु, नंदीवर्धन, सुकेतु, देवरात, कीर्तिराज, महारोमा, स्वर्ण रोमा, हर्ष रोमा, जनक और कुशध्वज। इस प्रकार से उन्होंने 23वीं पीढ़ी में जनक का नाम आता है और 24वीं पीढ़ी में सीता का नाम आता है। अब यहाँ पर कई लोगों के मन में यह प्रश्न होता है और एक बात हमको कही जाती है कि सीता का जन्म तो तब हुआ था जब राजा जनक ने हल चलाया और हल चलाने से सीता का जन्म हो गया। यानी सीता जब हल चलाया तो हल चलाते समय जो है सीता जमीन में से पैदा हो गई, जमीन में से उसे निकली है। तो फिर वही मैं आपसे निवेदन करूंगा, सिद्धांत वही ध्यान में रखिएगा कि सृष्टि नियम के विरुद्ध दुनिया में कोई काम नहीं होता। कभी भी कोई बच्चा जमीन में से पैदा नहीं होता है और हल की नोक से वो बच्चा बाहर आ गया, ये असंभव है। अब संभव क्या है ये जरा ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल नई बात आपको मैं बताने जा रहा हूं। सज्जनों, सीता का जो ये भ्रम पैदा हुआ है कि हल की नोक से सीता पैदा हुई, आखिर ये भ्रम आया कहां से? ये आता है सीता शब्द से। सीता शब्द जो है वो वेद में आता है।
और वेद के मंत्रों में जब कृषि का प्रकरण हम पढ़ते हैं, जब वेद के अंदर कृषि खेती कैसे की जाती है, जब इस विषय को हम पढ़ते हैं सज्जनों, तो वहां पर सीता शब्द आता है और सीता का मतलब होता है हल की नोक। तो हल की नोक ये सीता का मतलब होता है। तो शायद यही समझ करके लोगों ने कहा कि हल की नोक से पैदा हो गई, तो सीता का अर्थ ही हल की नोक होता है। और जमीन से कोई बच्चे पैदा नहीं होते। रामायण के अंदर महर्षि वाल्मीकि ने राजा जनक के द्वारा कई बार ये शब्द का इस्तेमाल किया, मम आत्मजा, मम पुत्री, मम आत्मजा, ये मेरी पुत्री है। और ये योगिनी जो इसकी माँ का नाम है, इस योगिनी से ये पैदा हुई है। ये बात शिव पुराण में भी कहा लिखी गई है कि जो योग जनक की पत्नी योगिनी, उस योगिनी के गर्भ से सीता एक पुत्री के रूप में उसका जन्म हुआ। ये बात महर्षि वाल्मीकि ने भी लिखी है और ये बात शिव पुराण में भी लिखी हुई है। तो दोनों ही प्रमाण मैंने आपके सामने दे दिए। और जो ये बात आती है कि साहब जब राजा जनक ने हल चलाया तो सीता पैदा हुई, मैं समझता हूं शायद ये इसलिए ये भी हो सकता है कि क्योंकि उस समय जो राजा वो भी कृषि का कार्य किया करते थे। तो जैसे आज कोई व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है और घर में उसके बच्चा हो गया, तो कहेगा यार जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था तब ये पैदा हुआ। ध्यान से सुनिएगा, जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था तब ये पैदा हुआ, जब मैं कंप्यूटर चला रहा था तब ये पैदा हुआ। तो सुनने वाले ने समझा अरे कंप्यूटर से पैदा हो गया क्या? जब ये कंप्यूटर चला रहा था तब ये पैदा हुआ। तो कंप्यूटर तो ऑफिस में चला रहा था, घर में बच्चा पैदा हो गया। तो राजा जनक तो खेत में हल चला रहे थे, सीता घर में पैदा हो गई। कहा जब राजा जनक ने हल चलाया तब पैदा हो गई। तो इस प्रकार का भी इसको हम समझ सकते हैं। खैर, सृष्टि नियम के विरुद्ध संसार में कोई काम नहीं होता, क्योंकि समय बड़ा तेजी के साथ बीत रहा है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह संस्कार, जनक के पुरोहित सतानंद जी। सतानंद जी कौन है? ये गौतम ऋषि और अहिल्या के पुत्र हैं, जिसका अभी हमने पिछले कथा में आपके सामने वर्णन किया। ये अहिल्या और गौतम ऋषि के पुत्र हैं सतानंद जी, जो राजा जनक के पुरोहित हैं। इन्होंने वैदिक विधान से, वैदिक व्यवस्था से राम के साथ सीता का, लक्ष्मण के साथ उर्मिला का, भरत के साथ मांडवी का और शत्रुघ्न के साथ में जो है श्रुत कीर्ति का विवाह संपन्न किया। सज्जनों, जब विवाह संपन्न हो गया और विवाह संपन्न होने के बाद में राजा जनक जिन्हें खूब अपने तरफ से जो पुत्रियों को देना चाहिए था, उनको अच्छी अच्छी गायें और उनको रथ घोड़े आदि दास दासियां जो दहेज के रूप में दी जाती है कन्या के लिए, कन्यादान के रूप में, वो खूब धन धान्य उन चारों बहनों के लिए राजा जनक ने दिया। और राजा जनक से जब दिया तो उस समय माँ जो होती है सज्जनों, जब कन्या का विवाह हो जाता है तो जो माता पिता हैं वो कन्या को अंतिम उपदेश दिया करते हैं। आज भी हमारे यहाँ परंपरा है, जब लड़की विदा होकर के जाती है तो उस लड़की को विदा करते समय माँ उसके कान में कुछ बातें कहती है कि हे बेटी, अब तू हमारे इस घर को छोड़ करके जा रही है, जो अब से आज से तेरा ससुराल ही तेरा घर होगा, ससुराल में तेरे सास ससुर ही तेरे माता पिता होंगे। हे बेटी, तू ऐसा कोई काम मत करना कि तेरे कुल का नाक नीचा हो जाए, तेरे कुल का नाम नीचा हो जाए, तेरे पिता की पगड़ी झुक जाए, इसलिए तू अपने कुल और परंपरा का ध्यान रखना। तो एक पिता, एक माँ अपनी बेटी को क्या संदेश देती है, एक बहुत सुंदर गीत है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। माँ कह रही है अपनी बेटी से जब वो विदा होकर के जाती है कि मानिए दुलारी मेरा कहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। क्या संदेश दे रही है? मानिए दुलारी मेरा कहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल। छोड़ कर चली है आज बाबुल का अंगना, छोड़ कर चली है आज बाबुल का अंगना। सखिया
सहेलियां भी तेरे कोई संग ना, सखियां सहेलियां भी तेरे कोई संग ना। अपने घर की लाज रखना, आने बान शान रखना, अपने घर की लाज रखना, आने बान शान रखना। जिंदगी बिताना स्वाभिमान से, लज्जा है लाडो तेरा गहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना। और क्या संदेश दे रही है माँ अपनी बेटी से? पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना। पुरानी का आदर करना, ननदी का मान रखना, दुरानी का आदर करना, ननदी का मान रखना। दोनों है प्यारी तेरी बहना, कुछ ना कहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना। और क्या संदेश दे रही है माँ? कंठ भी कंठ तेरा कोयल के समान हो, कंठ भी कंठ तेरा कोयल के समान हो। होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो। भलाई की विद्या तेरी, नेकी की नचुनिया, बांध कर चली जा लाडो गहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना। पर क्या कह रही है और सीता को? कभी कभी सास तेरे कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सास तेरे कड़वे बोल बोलेगी, मार करके ताने तेरे हृदय को छूलेगी, मार करके ताने तेरे हृदय को छोलेगी। कभी कुछ न बोलना, अपना मुंह न खोलना, नीचे झुकाए रखना नैना, कुछ ना कहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना। आए अतिथि करना घर में सत्कार तू, आए अतिथि करना घर में सत्कार तू, जोड़ करके रखना अपना सारा परिवार तू, जोड़ करके रखना अपना सारा परिवार तू। दोनों समय संध्या हवन, सुगंधि से भरना भवन, लगन लगाना भगवान में, प्रभु सा बिमोल कोई है ना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में, जाके ससुराल। मानिए दुलारी मेरा कहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। राजा जनक ने अपनी पुत्री, राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता को राम के साथ विदा किया। और सज्जनों, जब राजा दशरथ अपनी बारात को, रात्रि का उन्होंने विश्राम किया और सुबह मिथिलापुरी से अपने पूरे बारात को लेकर के, राम लक्ष्मण को और चारों बहुओं को लेकर के जब वो अयोध्या की ओर रवाना होते हैं, तो जैसे ही वो जनकपुरी से बाहर निकलते, यहाँ उनको परशुराम जी मिल जाते।
अब देखिए तुलसीदास जी ने परशुराम जी का आना कहाँ लिखा। जब धनुष भंग होता है वहां परशुराम जी आते हैं और लक्ष्मण और परशुराम जी का आपस में बड़ा भयंकर संवाद होता है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि जब राजा दशरथ अपनी मिथिला से चारों बहुओं को लेकर के वापस अयोध्या की ओर रवाना हुए, तो जब जनकपुरी से बाहर आए तब वहां पर परशुराम जी का आगमन होता है और परशुराम जी का भी जो अहंकार है, उस अहंकार का राम ने मर्दन किया। इस प्रकार से चारों भाई अपनी चारों पत्नियों को लेकर के सकुशल अयोध्या पहुंचते हैं। बड़ा उनका स्वागत होता है और उनका अपना आगामी जीवन प्रारंभ हो जाता है। अब कल अगला प्रसंग हम आपके सामने निवेदन करेंगे। आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं। आदरणीय लखनलाल जी का और उनके सभी साथियों का, पुरुषोत्तम जी का बहुत बहुत आभार कि आप इतना सुंदर कार्यक्रम के लिए आपने हमें सेवा का अवसर दिया और आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम आभारी तो आपके हैं जो अपना बिना किसी शुल्क के, बिना उसके आप अनवरत रूप से हमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं वर्तमान समय में, और सभी लोग उसका लाभ ले रहे हैं। हम आपका बहुत बहुत आभार